अध्याय 6 का इसका बी पार्ट का कहता है, मतलब 93 का कहती है तलाशी वारंट कब जारी किया जाएगा। पहले सम्मन जारी किया गया था, अब यहाँ पर तलाशी वारंट जारी कर रहे हैं। यहाँ पर अब तलाशी वारंट जारी करने के लिए भी उनकी कुछ कंडीशन है कि किन किन कंडीशनों में तलाशी वारंट जारी किया जाएगा। अब सिंपल बोले कि जब न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि किसी व्यक्ति के पास में कोई संपत्ति या कोई दस्तावेज या कोई आर्टिकल उसके कब्जे में है, लेकिन वो व्यक्ति उसको पेश नहीं करेगा, ये न्यायालय को विश्वास हो गया कि हम जो सम्मन पहुंचाएंगे उस सम्मन के बावजूद भी वो उसको पेश नहीं करेगा। अब क्या करेगा न्यायालय, और न्यायालय को ये मालूम है कि सम्मन जारी करने से उनका काम भी नहीं चलने वाला है ना, सम्मन का सम्यक रूप से पालन नहीं होगा। तो वहाँ न्यायालय उस जहाँ किसी ऐसे दस्तावेज या चीज़ के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किस व्यक्ति के कब्जे में, अब ये मालूम है कि कहीं रखा हुआ है इस घर में, लेकिन इस घर में 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों में से किसके कब्जे में, एक। और सेकंड, जहां न्यायालय यह समझता है कि संहिता के अधीन जांच या विचारण अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए उसकी तलाशी आवश्यक है, तो वहां पर न्यायालय क्या करेगा, सीधा सीधा वारंट जारी कर देगा। क्लियर है ना, वहां तलाशी वारंट जारी कर सकता है न्यायालय, पहला। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में निर्दिष्ट स्थान या उसके किसी भाग, एक 10 मंजिल की बिल्डिंग है, इस 10 मंजिल की बिल्डिंग में आपको इस संपत्ति की या इस पार्सल की तलाशी किस जगह पर करनी है, न्यायालय उस चीज़ का निर्देश देगा कि आपको फ्लैट नंबर 102 में ही सर्च करना, पूरी बिल्डिंग में सर्च नहीं करना, आपको फ्लैट नंबर 102 में सर्च करना। तो फिर जो तलाशी अधिकारी है वो सिर्फ उस जो निर्देश किया गया है उस वारंट में, जिस स्थान का जिस वहीं पर उस चीज़ की तलाशी ले सकेगा, और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसको ये भी आदेश देगा कि जहाँ कहीं पर भी फ्लैट नंबर 102 में वो संपत्ति या पार्सल मिलता है, आप उस संपत्ति को वहाँ से कब्जे में भी ले सकते हो, मतलब अपने पास निरुद्ध कर सकते हो, कब्जे में ले सकते हो। इसका सेकंड कहता है ना। अब थर्ड कहता है कि इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या सीजीएम, ये दो चीज याद रखना, से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी डाक, पार्सल या चीज के तलाशी वारंट जारी करने के लिए शक्ति नहीं देता। अगर तलाशी वारंट डाक या तार प्राधिकरण के खिलाफ देना है आपको कि इनके डाक विभाग में कहीं पर कोई आर्टिकल रखा हुआ है, उसके लिए देना है तो सिर्फ 2 लोगों को पावर है, जिला मजिस्ट्रेट और सीजीएम। लेकिन अन्य स्थान के लिए देना है तो वहाँ पर लिखा उन्होंने न्यायालय वर्ड, न्यायालय या मजिस्ट्रेट इनको पावर दे दिया कि ये किसी भी चीज़ को तलाशी वारंट द्वारा सर्च करवा सकते हैं। अब 94 क्या कहता है, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। तो इसमें आपको काम की चीज़ क्या है कि जहाँ पर भी चुराई हुई संपत्ति या दस्तावेज प्राप्त, कूट रचित दस्तावेज प्राप्त होने का संदेह है, वहाँ पर तलाशी वारंट जारी कौन कर सकता, तो पहले जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। किसको जारी करेगा, पुलिस कांस्टेबल से पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी को। किसको जारी कर रहा है, पुलिस सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा है, वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार देगा। जारी कौन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। और किसको निर्देशित कर रहा है, कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के अधिकारी को। क्या दे रहा है, क्या कह रहे, उस स्थान में ऐसी सहायता से जैसा आवश्यक हो प्रवेश करे, मतलब जिस स्थान में बोला है और ये लिखा है जैसी सहायता के साथ, सहायता मतलब उनको लगता है कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी ज़्यादा ले जाना ज़रूरी है, यहाँ पर झगड़े भी हो सकते हैं या उपद्रव हो सकता है, तो वहाँ पर पुलिस बल के साथ वो जा सकते। एक, वारंट में निर्दिष्ट रीति से तलाशी करेगा। वारंट में निर्दिष्ट रीति से मतलब कि वारंट में अगर बता दिया है कि पूरे एरिया की तलाशी करो तो पूरे एरिया की तलाशी करो। वारंट में अगर कह दिया है कि फ्लैट नंबर 101 की तलाशी करो तो फ्लैट नंबर 101 की ही तलाशी आप करोगे, और जो भी कोई संपत्ति मिलती है उसको वो अपने कब्जे में भी ले सकता है। खत्म। की हेडिंग पूछी हुई है, कुछ प्रकाशनों के संप्रहत होने की घोषणा करने और उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। तो ये किसको है, किसको है, राज्य सरकार को, है ना। जब राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि कोई समाचार पत्र या किसी दस्तावेज में कोई चीज़ ऐसी है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, 153A, 153B, 292,
293, 295 ए के अंतर्गत दंडनीय है तो राज्य सरकार ऐसी सामग्री को संप्रत किए जाने के लिए घोषणा कर सकता है। तो एक प्रमुख वाद भी है नंद किशोर सिंह वर्सेस बिहार राज्य और हरनाम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, इससे रिलेटेड केस लॉ हैं। जब 95 में राज्य सरकार के आदेश से किसी चीज़ को जब्त कर लिया तो फिर 96 में यहाँ पर राज्य सरकार कुछ भी जब्त कर सकता है, तो फिर 96 में फिर पावर दे दिया उच्च न्यायालय, क्योंकि जो 95 में आदेश है, जब्ती का आदेश है, इस आदेश को कैंसिल करने के लिए, तो 96 क्या कहता है, संप्रहण की घोषणा को आपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। अब आदेश किसने दिया? राज्य सरकार ने। तो राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध अपन को कहाँ जाना है? पहली चीज सीधा सीधा अपन को जाना है उच्च न्यायालय में। और कितने समय में जाना है? संप्रहण की जो घोषणा हुई है उसके प्रकाशन से 2 मास के भीतर। कौन व्यक्ति जा सकता है? ऐसा व्यक्ति जो ऐसी घोषणा, मतलब ऐसी घोषणा जब होती है तो घोषणा में अपना हित है उसका, या उस प्रकाशन में उसका कुछ हित है। एक, कब जाना है उसको? 2 मास के अंदर। और थर्ड है, इस आधार पर किया गया अखबार, मतलब जो भी पुस्तक, पुस्तिका, पत्र जिसको भी जब्त किया है, जिसके बारे में ऐसी घोषणा की गई थी, कोई अंतर्विष्ट नहीं होगी जो धारा 95(1) में निर्दिष्ट है। धारा 95(1) में जो निर्दिष्ट है, इसके अलावा बाकी के सब आप सीज कर लोगे, है ना। इसका सेकंड में कह रखा है। और उन्होंने राज्य हाई कोर्ट अगर आदेश दे देता है कि आप इस चीज़ को रिलीज़ करो, तो फिर राज्य सरकार को उस चीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा। संप्रहण को आपास्त करने की जो घोषणा है, ये इसकी सुनवाई 3 न्यायाधीश की बेंच करेगी, है ना। 3 न्यायाधीश की बेंच में ही इसकी सुनवाई होगी। 97, सदोष परिरोध व्यक्ति के लिए तलाशी। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में परिरुद्ध है जिसमें वह परिरुद्ध अपराध की कोटि में आता है, मतलब किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण से किसी ने अपने अंडर में रख रखा है, वो वहाँ से निकल नहीं सकता, और ये जो परिरोध है ये अपराध है एक तरह से, है ना, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। तलाशी वारंट कौन जारी करने का पावर दिया है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। और वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट निर्दिष्ट किया जाता है, ऐसे परिरोध व्यक्ति के लिए तलाशी कर सकेगा, और तलाशी तदनुसार ली जाएगी, और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसे आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थिति में उचित होता है। अब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट ने तलाशी वारंट जारी करा। तलाशी वारंट जारी करा, जिसको भी जारी करा है तलाशी वारंट की, इस व्यक्ति को ढूंढ के लाइए। वो व्यक्ति जहाँ कहीं पर भी जब ढूंढने के बाद जब मिलता है तो उस व्यक्ति को किसके समक्ष लाएंगे? अगर वारंट जिला मजिस्ट्रेट ने दिया तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट का तो उपखंड, और न्यायिक का है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का, है ना। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण से मिलती जुलती चीज़ है। और याद रखना, सदोष मतलब बिना किसी कारण से किसी व्यक्ति को आप अपने कस्टडी में कर लिया, तो उस वक्त आप ये आवेदन दे सकते हैं। 98, अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। तो शक्ति किसके पास है? जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम और जेएमएफसी, इन 3 व्यक्तियों के पास है। और स्त्री में किसको माना है? स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालिका के विरुद्ध, बालिका के विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किया गया, मतलब उसको विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए उस महिला को अगर आपने कहीं पर पकड़ के रखा है या परिरोध कर रखा है, तो आप एक परिवाद ला सकते हैं। और परिवाद लाने के बाद आप ये किसके आप समक्ष आवेदन दे सकते हैं? तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इनके खिलाफ आप ये आवेदन दे सकते हैं इनको। और इनको आवेदन देने के बाद वो क्या बोलेंगे कि इस स्त्री को यहाँ से ढूंढ के ले जाए, फिर वह, और लाने के बाद वह उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति जो इसकी विधिपूर्ण भार साधक है, उस व्यक्ति के हवाले कर दिया जाता है उस महिला को ढूंढने के बाद।